क्लिप मैंने आपसे यहाँ पर शेयर की है, उसमें जो सोल्जर थे और जब इन्होंने अपने आप को डेथ बेड पर देखा तो पत्तों के ऊपर इन्होंने देखा था। तो इन्होंने ये गूगल पे फिर सर्च किया कि, क्योंकि अभी तो एट प्रेजेंट हमने नहीं सुना है कि स्नेक बाइट होने के बाद किसी की बॉडी को उस पे पत्तों पे सुला दिया जाता है। तो जब इन्होंने गूगल पे सर्च किया तो इन्होंने ये वहां पे उनको मिला है कि कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जो बहुत इंटीरियर में होते हैं, अभी भी वहां पे अभी भी अगर सांप काट लेता है तो कोई पर्टिकुलर एक पेड़ का नाम, सांपों से सभी को बहुत डर लगता है। ऐसे भी सभी लोगों के मन में किसी न किसी जानवर के प्रति डर जरूर होता है। कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ छिपकली, कोई काकरोच, कोई कुत्ते, कोई बिल्ली, मीन्स कोई ना कोई जानवर से डर सभी को लगता ही है। लेकिन सांप एक ऐसा रेप्टाइल है जो बहुत मिस्टीरियस भी लगता है, हमें उसके बारे में जानने का भी मन करता है। और क्योंकि बहुत सारी पौराणिक कथाओं से भी सांप को जोड़ा गया है, इसलिए और भी ज्यादा हमें मिस्ट्री लगती है जब भी हम सांप की बात करते हैं। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है इसी सब्जेक्ट पे है। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आज का जो ये पॉडकास्ट है एक ट्रू केस स्टडी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की। और मेरी एक क्लाइंट को 3 बार, मीन्स 2 बार तो स्नेक बाइट हुआ, एक बार उनके बेड पे उनको सांप मिला और उनको फ्रिक्वेंटली सांप दिखते हैं। और दिखते तो जैसे ऐसे तो दिखते ही हैं लाइव, तो उनको सपने भी बहुत आते हैं सांप के। और एट प्रेजेंट ये 33 इयर्स की है और इन्हें मल्टीपल टाइम, मतलब बारिश के दिनों में तो लगभग हर हफ्ते 15 दिन में इन्हें दिख ही जाते हैं। तो इनके मन में बहुत भय है सांप के। जब भी जैसे इनको सपने आते हैं तो ये इन्होंने बताया कि हमेशा स्नेक बाइट हो रहा है, या मतलब इस तरह का डर वाले ही इनको सपने आते हैं, लेकिन वो सांप से संबंधित ही आते हैं। तो इनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का जो मेन जो इंटेंशन था वो यही था कि आखिर मुझे क्यों आ रहे हैं सांपों के ही सपने, क्यों ही मुझे सांप बार बार दिखते हैं, या मुझे 2 बार स्नेक बाइट भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास से इसका कनेक्शन जरूर है। मतलब पास्ट लाइफ में कोई ना कोई बात मेरी सांपों के साथ जरूर हुई होगी। ऐसे इनको मतलब मन में आया कि हाँ मुझे करवाना चाहिए अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और वहां पे मुझे हो सकता है कि इसका रूट कॉज भी मालूम पड़ जाए। और अगर मुझे रूट कॉज मालूम पड़ेगा तो शायद मेरा डर भी कम हो जाए। तो बिल्कुल इसी इंटेंशन के साथ मैंने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किया, वही केस स्टडी में आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मेरी ये जो क्लाइंट है ये गवर्नमेंट जॉब में है, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग चलाती है, वहां पर ये काम करती है। और ज्यादातर इनकी पोस्टिंग होती है रूरल एरिया में, कई बार ट्राइबल एरिया में हो चुकी है और कई बार रूरल एरिया में ही होती, मीन्स अर्बन एरिया में इनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, हमेशा इनको रूरल एरिया ही मिला है। और कई बार तो इतने इंटीरियर में इनकी पोस्टिंग हुई है कि जहाँ पे कोई वाहन नहीं जाता है, मीन्स इन्हें मीलों पैदल ही जाना पड़ता है। और विशेषकर अगर बारिश के दिन होते हैं उस समय में ज्यादा इस तरीके की चीजें होती है, और बारिश के ही दिनों में इन्हें सबसे ज्यादा सांप दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा है कि कई बार तो ऐसे होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई पगडंडी पे खेतों के बीच में से निकल के जा रहे हैं और लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे एक बिल्कुल मोमेंट के लिए, जैसे क्विक मोमेंट होता है वैसे ही कोई सांप दिखाई दे जाता है। तो जरूर इनको लगता है कि ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो इनका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टार्ट हुआ और जैसे ही इंटेंशन के साथ जब इन्होंने इंटर किया अपनी पास्ट लाइफ में, तो सबसे पहले इन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा। तो इन्होंने बताया कि मैंने पैरों में बहुत बड़े बड़े बूट पहने हुए हैं। फिर जब इनका पूरा कॉस्ट्यूम इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि मैंने जैसे पुराने जमाने में जो सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, वैसा इनका कॉस्ट्यूम है। और ये मेल है, अभी तो ये एक लड़की है लेकिन उस पास्ट लाइफ में ये एक मेल है। और उन्होंने अपना नाम भी बताया, इन्होंने अपना नाम उस पास्ट लाइफ में भानु करके अपना नाम बताया। इसके बाद उसी पास्ट लाइफ में जब इनको और आगे बढ़ाया, क्योंकि इनका मेन इंटेंशन तो वही था कि कहीं सांप से कोई कनेक्शन निकलता है या नहीं निकलता है। तो जब उसी लाइफ में जब ये और आगे बढ़ी तो इन्होंने देखा है कि जैसे सोल्जर्स कोई युद्ध के लिए या कहीं गए होंगे, तो
जैसे छावनी जैसा टेंट लगाते हैं और इस तरह का सेटअप शायद सभी लोगों ने सीरियल फिल्मों में देखा ही होगा, उसी टाइप का सचमुच ही होता होगा और उन्होंने वैसे ही देखा कि बहुत सारे ऐसे दूर कुछ जल रही है आग वगैरह, और ये शायद छोटा जो लेवल के जो होते हैं ना सिपाही वैसे ही कुछ थे, तो इनको गश्त का काम मिला था। मीन्स रात का जो वो होता ना कि चौकीदारी है, गश्त करते हैं कुछ सैनिक, जब भी कोई छावनी चलती है या जहाँ पे डेरा होता है मीन्स सैनिकों का, तो उसमें इनको इस तरीके का काम मिला हुआ था। और इनके साथ 2-3 लोग और भी थे, जिसमें से एक और जो सोल्जर था इनके साथ का ही, उसको इन्होंने पहचाना कि वो अभी इस प्रेजेंट लाइफ में इनका बड़ा भाई है। तो वो भी उस समय में इनके साथ है, वहां पे सोल्जर्स हैं, और रात को 2-3 लोग जैसे हर एरिया में जहां जहां भी इनको ड्यूटीज मिलती होगी वहां ये लोग घूम रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को देखा कि जैसे पत्थर के छोटे छोटे से टीले होते हैं वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, और वैसे ही उन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, बूट वगैरह सब कुछ पहने हुए हैं, और अंधेरा है क्योंकि दूर दूर कहीं मशाले या इस तरीके की रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस जगह बैठे हैं वहां पे बहुत ही कम रोशनी है। मीन्स जो नेचुरल लाइट होगी, जो मून लाइट होगी वही है, बाकी इतना खास रोशनी नहीं है। तभी इन्होंने देखा कि मतलब क्योंकि जंगल का ही एरिया था और वहां पे टीले के आसपास ये लोग बैठे हुए थे, तो जिस पत्थर के ऊपर बैठे थे वो इनके पैरों के नीचे इनको जैसे जब भी कोई जानवर रेंगता हुआ आता तो हल्की सी सरसराहट की आवाज तो आती ही है, तो बिल्कुल इनको ऐसी ही आवाज सुनाई दी। और क्योंकि वो एक जंगल का एरिया था और सूखे पत्ते वगैरह होंगे वहां पे, तो शायद इनको आवाज आई, और जैसे ही, हालांकि इतनी लाइट थी कि दिखाई दे जाए कि कोई न कोई जानवर जा रहा है, तो इन्होंने देखा कि एक सांप मतलब रेंगता हुआ जा रहा है। तो इन्होंने बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत ही, क्योंकि इनके बूट बड़े ही भारी भारी से, इन्होंने ओल्ड फैशन्ड बूट पहने हुए थे, क्योंकि इन्होंने बार बार बूट के बारे में बहुत बताया, तो उस बूट से ही इन्होंने जो सांप का जो मुंह होता है, फन होता है, उस पे पैर रख दिया और उसको दबा दिया। मीन्स इन्होंने सांप को वहीं पे मार दिया। तो मतलब यहाँ तक इनका जो पास्ट लाइफ में इनने मतलब सांप से ये सबसे पहला कनेक्शन उन्होंने ये देखा। और जैसे हम पूछते हैं कि भाई क्या भाव है, आपने उसको मारा, तो इन्होंने ये ही मतलब उस समय मैं अपने भावों को ये कहा कि उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा था जब वो सांप को मार रहे थे, तो है ना, उल्टे उनको लग रहा था कि मैं और लोगों को भी सेव कर रहा हूँ या सेव कर रहा हूँ कि कहीं सांप और किसी को ना काट ले, इस तरीके से। उसी लाइफ में और इनको जब आगे बढ़ाया, जब ये डेथ बेड पे इनको देखा, तब इन्होंने अपने आप को अगेन देखा कि इनकी उम्र हो गई है, लेकिन ये कोई बेड पे या कोई चारपाई या ऐसी किसी चीज पे नहीं थे, फर्श पे इनको लिटाया गया था और इनके नीचे बहुत पत्ते थे। मीन्स जैसे कोई पेड़ों के बड़े बड़े से पत्ते होते हैं तो जैसे बेड बना देते हैं ना पत्तों का, बिल्कुल वैसा ही बेड था वो, जिसमें बहुत सारे पत्ते नीचे बिछे हुए थे, और उनका एक पैर इन्होंने खुद देखा है कि वो एक जगह से बहुत नीला पड़ा हुआ था। और अच्छी मीन्स मजेदार बात या कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट ये है कि इनके एक पैर पे अभी भी कुछ निशान है जो काले नीले से हैं, और इनको मालूम नहीं है कि एक्चुअल में निशान कब से है और क्यों है। तो ये कोइंसिडेंट ही है, लेकिन हाँ उस समय इन्होंने अपने जब डेथ बेड पे अपनी बॉडी को खुद को देखा तो उसका पैर एक नीला पड़ा हुआ था और पत्तों के ऊपर इनकी बॉडी को रखा हुआ था। तो ये उस पास्ट लाइफ में इनका ये सारा चीजें हुई। तो उसी पास्ट लाइफ में इनको, क्योंकि इन्होंने एक जानवर की हत्या की थी, तो इनको वहां पे माफी मंगवाई, और जो जो भी होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जो भी टेक्निक्स होती है या जो भी चीजें सॉर्ट आउट करने वाली जो भी चीजें होती है, डर इनका कम करने की चीजें होती है, जो भी चीजें होती है वो सारी मैंने उस समय में की और उनको उस पास्ट लाइफ से बाहर निकाला। अगेन उनका इंटेंशन केवल एक ही था, हम जानना चाहते थे कि और भी कोई जन्मों में सांपों से कनेक्शन मिलता है क्या। तो फिर इन्होंने एक और अपनी पास्ट लाइफ देखी, तो उसमें इन्होंने अपने आप को एक खेत में देखा और 8-9 साल की बच्ची के रूप में ही देखा। और अगेन जो अभी इनका भाई है वो उस जन्म में उनके पापा उनको दिखाई दिए, और उस जन्म में भी उन्होंने यही देखा कि वो खेतों में घूम रहे हैं और उनके पापा जो अभी हैं और उस समय में भाई हैं, तो उनके हाथ में एक बड़ा सा सांप है और उस सांप को उन्होंने मार दिया है। उस जन्म में
इन्होंने इतना ही मेमोरीज देखी जो सांप से कनेक्टेड थी, बाकी अन्य चीजें देखी जो यहाँ पर बताना इतना जरूरी नहीं है। एक और लाइफ में जब इनको लेकर गए तो अगेन इन्होंने सांप से ही संबंधित बहुत बहुत सारी चीज उसमें भी देखी कि उस पर्टिकुलर पास्ट लाइफ में ये एक 23-24 जितनी एक लेडी है, और अगेन इनका जो बैकग्राउंड है वो रूरल बैकग्राउंड ही है। इन्होंने वैसे ही पुराने स्टाइल में जैसे साड़ी पहनते हैं गांवों में वैसे ही पहनी हुई है। इन्होंने इनफैक्ट ये भी देखा है कि उन्होंने सिर ढक रखा है साड़ी से, और वो जैसे गांवों में किचन वगैरह होते हैं वैसा ही किचन है। और ये कुछ सामान, क्योंकि गांवों में आपने अभी भी देखा होगा कि बहुत सारा खाने पीने का सामान बड़े बड़े मटकों में स्टोर किया जाता है, तो उसमें तो किया ही जाता होगा और कोई स्टोरेज के साधन नहीं होते होंगे, क्योंकि हालांकि ये कोई टाइम फ्रेम नहीं बता पाई, लेकिन जब भी ये जो भी पास्ट लाइफ में गई वो बहुत पुराना सेटअप ही इनको दिखाई दिया। क्योंकि जितनी भी पास्ट लाइफ थी, जैसे एक बच्ची वाली और एक वाली में दोनों में ही पैरों में चप्पल नहीं पहने हुए थे, फ्लोर बिल्कुल जो कच्चा मिट्टी का होता है, तो घर मिट्टी के बने हुए, तो इससे यही लगता है कि जरूर इसी तरह का सेटअप रहा होगा। तो इस पास्ट लाइफ में भी यही हुआ कि किचन में कुछ काम कर रही थी, इन्हें कुछ याद आया और ये एक ऐसा कमरा इन्होंने देखा जहाँ बहुत सारे मटके रखे हैं, बहुत सारे पुराने बर्तन और सामान रखे हैं, और ये झुक के एक मटके में हाथ डाल रही हैं। और जैसे ही ये हाथ इन्होंने उस मटके में हाथ डाला, इन्होंने तुरंत चीखते हुए अपना हाथ निकाला। और जब जब ये सेशन इनका चल रहा था तो तब उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे ही एक्ट किया जैसे अभी ही इनको स्नेक बाइट हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत तेजी से चिल्लाते हुए अपना हाथ जैसे किसी चीज में से हम बाहर निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही किया। तो जैसे इन्होंने बाहर हाथ निकाला, फिर इनको पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि उस मटके में सांप था। और जैसे उन्होंने, क्योंकि देखा नहीं और शायद वो रोज निकालती होंगी उस वजह से सामान, तो जैसे ही हाथ डाला तो उसने इनके हाथ पर काट लिया। फिर शोर हुआ और इन्होंने देखा कि कई सारे लोग इनके आसपास जमा हुए हैं, और अंत में उस सांप को पकड़ लिया और उसे भी मार दिया। मीन्स इनकी 3 पास्ट लाइफ में, एक बार तो इन्होंने खुद ही अपने, जब वो सोल्जर के उसमें थी, अपने आप ही इन्होंने मारा। दूसरे पास्ट लाइफ में इनके पापा ने मारा। तीसरे पास्ट लाइफ में हालांकि इनको पता नहीं लगा कि किसने मारा, लेकिन हाँ, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग हैं आसपास और उन्होंने उसको मार दिया। मीन्स 3 पास्ट लाइफ में ये एक काम करके आई। मीन्स इन्होंने हर बार एक जीव हत्या की और वो भी सांप को ही मारा। तो कहीं ना कहीं जैसे पास्ट की जो सबकॉन्शियस की जो भी मेमोरीज होती है, तो उसी में वो सारी चीजें स्टोर हो गई जो सांपों से ही संबंधित थी। तो इसलिए शायद अभी इस प्रेजेंट लाइफ में इनको बार बार सांप ही सांप दिख रहे हैं। और इन्हें जैसे कई बार ऐसे लगता है ना कि जब हमें डर लगता है तो हमें बेल्ट भी सांप लगता है, रस्सी भी सांप लगने लगती है। तो इनका बिल्कुल यही हाल है कि कोई भी अगर अंधेरा है और कोई भी चीज अगर इनको इस तरह के शेप में दिखाई देती तो इन्हें लगता है कि बस सांप ही है। लेकिन जब इन तीनों ही पास्ट लाइफ में इनके सारे जो भी हम हायर रिलिम में इनको लेकर गई, और बाकी जो भी बहुत सारे हम वहाँ पे टेक्निक्स फॉलो करते हैं, हीलिंग करते हैं, इनके डर को भगाने का मतलब बहुत सारा प्रोसेस मैंने वहां पर किया, और एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल ही हील होकर निकली। मीन्स इनका डर बिल्कुल ही खत्म हो गया। और इस सेशन को शायद 2 महीने जितना समय हो गया है, और अब मैं इनसे 2-3 बार मैंने पूछा है कि अभी आपको कोई सांप दिख रहे हैं, सपने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हालांकि बंद तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ पहले से कम जरूर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब डर नहीं लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि हर सांप तो जहरीला नहीं होता है और मुझे ही क्यों काटेगा। तो पास्ट लाइफ में हम ऐसे ही कितने ही अनछुए पहलू को छू लेते हैं जो हम अभी सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसा भी कुछ हमारे पास्ट में हम करके आ गए हैं। तो जितने भी पास्ट लाइफ के सेशंस हम करते हैं तो अधिकांश में यही निकल कर आता है कि अगर अभी हमारे दुख का या हमारे डर का, हमारे ट्रामा, हमारे फोबिया का कोई कारण है, तो उसका 101% कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से ही है, और वो काम हम करके आए हैं। तो अभी बस क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं।
मीन्स बैलेंस करने के लिए इस लाइफ में आए हैं। तो पास्ट लाइफ से ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट जो हमें डे टू डे लाइफ के ही होते हैं और इतने ट्रू होते हैं कि लगता है कि हाँ ये सचमुच चीजें हुई होंगी। जैसे कि इनकी जो फर्स्ट जो पास्ट लाइफ मैंने आपसे यहाँ पर शेयर की है, उसमें जो सोल्जर थे और जब इन्होंने अपने आप को डेथ बेड पर देखा तो पत्तों के ऊपर इन्होंने देखा था। तो इन्होंने ये गूगल पे फिर सर्च किया कि क्योंकि अभी तो एट प्रेजेंट हमने नहीं सुना है कि स्नेक बाइट होने के बाद किसी की बॉडी को उस पे पत्तों पे सुला दिया जाता है। तो जब इन्होंने गूगल पे सर्च किया तो इन्होंने ये वहां पे उनको मिला है कि कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जो बहुत इंटीरियर में होते हैं अभी भी। वहां पे अभी भी अगर सांप काट लेता है तो कोई पर्टिकुलर एक पेड़ का नाम भी इन्होंने बताया था मुझे बाद में गूगल करने के बाद, जो मुझे अभी एट प्रेजेंट याद नहीं आ रहा है। उसके बड़े से पत्ते होते हैं और उस पे बॉडी को लिटाया जाता है कि माना यह जाता है कि उसके पत्तों में ऐसा कुछ चीजें हैं, मीन्स ऐसे कोई केमिकल्स वगैरह होंगे जो पॉइजन को चूस लेते हैं, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप में। तो उस लाइफ में इन्होंने वो पत्ते देखे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने गूगल पे उन पत्तों की फोटो देखी तो वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। तो कितना कोइंसिडेंट है ना कि आपने उस लाइफ में जो चीजें देखी वो अब आप जब उसको सर्च करते हो तो सचमुच ही वो चीजें एग्जिस्ट करती हुई मिलती है। मीन्स कहीं पर भी ये एक इमेजिनरी चीज नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको ये जो एक जो रियल केस स्टडी है अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही एक नए रियल केस स्टडी के साथ एक नए पॉडकास्ट, हो सकता है वो कोई दूसरे सब्जेक्ट पर भी हो, उसके साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।